नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजन कोटा में कल एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमलावर होते हुए प्रदेश बीजेपी के साथ साथ नेशनल बीजेपी को भी जमकर कोसा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको कुछ सुनवाते हैं और उसके बाद हमारे सीनियर पुष्कर सर से समझेंगे प्रहलाद गुंजन के इस हमले के पीछे बीजेपी में जो अंतर्कलह है, क्या वो भी एक वजह है और बीजेपी इसमें कितना क्या जवाब दे पाएगी, वो भी समझेंगे। तो पहले सुनिए ये बयान। किस बात का 2 साल बेमिसाल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री मना रहे, मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैंने आजादी के 75 साल बाद कहीं पूरे देश के किसी प्रांत ऐसा दृश्य नहीं देखा कि एक मुख्यमंत्री और उसके नीचे मंत्रिमंडल होगा। अब व्यवस्था बदल गई। दिल्ली में गृह मंत्रालय में राजस्थान सेल करके एक डिपार्टमेंट होगा, वहां पर एक रिटायर्ड IAS अफसर बैठा होगा और राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी सुबह शाम उसको रिपोर्ट करेगा और राजस्थान का मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी के अधीन काम करेगा। बहुमत दल जब राजस्थान के जनमानस से किसी स्थापित नेता को मुख्यमंत्री बनता है तो स्वभाव से जनता के प्रति उत्तरदायित्व का भाव होता है, लेकिन जब कोई दिल्ली पर्ची निकालकर किसी को लॉटरी के रूप में मुख्यमंत्री बनाती है तो उसके उत्तरदायित्व की भावना दिल्ली के प्रति होगी, राजस्थान की जनता के प्रति नहीं होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री पिछले 2 सालों से केवल एक काम कर रहे हैं, दिल्ली नाराज नहीं तो मेरी कुर्सी सलामत, दिल्ली नाराज हो गई तो मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी, दिल्ली प्रसन्न रहनी चाहिए, राजस्थान की जनता जाए बाहर और उसका परिणाम ये हो। तो सुना आपने प्रहलाद गुंजन को। आप सीधे चलते हैं अपने सर के पास। सर, तो जिस तरीके से आपने प्रहलाद गुंजन के हमले सुने, उन्होंने CS वाला हमला भी बोला, उन्होंने पर्ची वाला हमला भी बोला, तो अब इससे क्या राजस्थान मतलब वैसे ही आरोप लग रहे हैं और कितना मुश्किल मानते हैं? 5 दिन पीछे जाइए ना, बीजेपी की बैठक थी 2026। राजस्थान बीजेपी के लिए थोड़ा या नेता या भजनलाल सरकार पर बड़े आरोप लग रहे हैं। प्रयोगशाला थी, कार्यशाला थी, वर्कशॉप थी बीजेपी के बड़े नेताओं की, CM के राइट हैंड पे वसुंधरा राजे बैठी हुई थी, लेकिन जो तलक तेवर उन्होंने जो तलक तेवर दिखाए उन्होंने बिना नाम लिए, वो किसको था कि अधिकारी सुनेंगे नहीं। और उधर प्रहलाद गुंजन क्या कह रहे हैं कि सिर्फ अधिकारियों की ही सुन रहे हैं। ये एक तरीके से पूरी तरीके से घेराबंदी हो रही है CM भजनलाल की। कि अच्छा, आप ये समझिए वो क्या कह रही हैं कि हमारे ये अधिकारी जान लें हमारे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई। हमारा एक एक कार्यकर्ता CM और PM है। CM को खुश भी कर दिया और बता भी दिया जी, CM को खुश भी किया, बता भी दिया। प्रहलाद गुंजन ने वही कहा। आप देखिए, प्रहलाद गुंजन है भी वसुंधरा राजे गुट के नेता माने जाते हैं, वो नाराजगी में उन्होंने छोड़ा। पंत CS में कम समय के लिए आए और फिर चले गए। जी सर। ये जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर उहापोह मची राजस्थान में, जो मचनी नहीं चाहिए थी जी। जबकि आप ये देखिए कि जब आप देखेंगे अशोक गहलोत के टेन्योर के अधिकारी और वसुंधरा राजे, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता था, लाइन खींचिए वही चल रहा है। अब क्या है कि किरोड़ीलाल मीणा को यहाँ पे एंट्री मैं इसलिए दिलवाता हूँ कि वो हमेशा यही कहते हैं कि ये पार्टी और सरकार की छवि एक ही आदमी बर्बाद कर रहे हैं, अधिकारी जी। और अब जहां पर जिन आरोपों को आपने अभी सुनवाया, प्रहलाद गुंजन किन आरोपों को लगा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी, वो चले जा रहे हैं दिल्ली तक जी। हाँ, कि वहां बैठा एक आदमी, उसको ब्रीफ करने जाना पड़ रहा है जी। क्यों ब्रीफ किया जा रहा है? तो इस टाइप के अटैक
कब आए? जब वसुंधरा ने ये बोला। जी तो अम्बेश, लाइन बड़ी खिंच गई है। ये साल बहुत महत्वपूर्ण साल है। अभी पंचायत के चुनाव हैं जी सर। और 27 जब तक आएगा फिर वो चुनाव समझ लीजिए आपको, 28 के, जी सर, विधानसभा के लिए तैयारी। तो और ये उस समय आ रहा है जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत भी अब थोड़ा थोड़ा नाराज चल रहे हैं। उनका भी एक लेटर वायरल हुआ कि हाँ। ग्रामीण एसपी जो है उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनसे मिलने नहीं मैं आ रहा था। जी तो ये एक जो चल रहा है सारा काम, जी सर। वो आप समझ रहे हैं ना। जी सर। उसी राजनीति के तहत इस समय अब सीएम भजनलाल को बहुत मजबूत होकर निकलना होगा। अब सर मेरा एक सवाल, जब सुधांशु पंत जी दिल्ली गए उससे पहले आरोप लगते थे कि भाई सब कुछ वही सुधांशु पंत जी जो सीएस हैं वो देख रहे हैं, मुख्यमंत्री की नहीं चल रही। जब वो चले गए तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी अब अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। और उसके बाद देखिए जब सुधांशु पंत का ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद 48 आईएएस अधिकारियों के भी तबादले फटाफट किए। तो ये हुआ कि हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कंट्रोल अब अपने हाथ में लेने की शुरुआत कर दी है। लेकिन सर उसको भी 2-3 महीने से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, अब आप एक तेवर देखिए। तो मुख्यमंत्री जी क्या मैं करें, आपको एक तेवर समझाऊं जी कि 23 में क्या हुआ, मुख्यमंत्री कौन बन गया दिसंबर में, लेकिन 24 के मिड से जो तेवर वसुंधरा 24 जून में जब रिजल्ट 4 जून को आया है, उसके बाद से आप वसुंधरा राजे के तेवर पर देखिए। बहुत सारे बयान 1.5 साल में उन्होंने मतलब कहानी सेट करके रख दी। जी सर। और वो जनता में एक अपनी वो छवि ले जा रही हैं। क्योंकि आप कहेंगे बयान प्रहलाद गुंजल का है और आप बात पूरी उनकी कर रहे हैं, लेकिन उसका एक जवाब आपने दिया कि वो उन्हीं के करीबी थे, गुट थे, वो राहुल का तो इनफाइटिंग की बात अब ये आम है कि वहाँ पर सीएस चला रहा है। जी सर। कोई ऐसा नेता बड़ा है नहीं जो ये कह सके मैं ये करवा दूं। कोई कद्दावर मंत्री नहीं जिसकी धाक चल रही हो। जी सर। एक वैक्यूम सा राजनीतिक वैक्यूम बना हुआ है और वो राजनीतिक वैक्यूम अब भजनलाल जी को परेशान करेगा। जी सर। अभी मैंने कुछ तस्वीरें अगर बीते दिनों की देखी जाए, गौरक्षक अपनी मांग को लेकर वसुंधरा राजे के पास जाते हैं, कार्यकर्ता अपनी शिकायत लेकर वसुंधरा राजे के पास जाते हैं। तो क्या ये एक संदेश मैसेज ये भी है कि भैया देखिए जो कुछ होगा, या पानी की समस्या हो तो वसुंधरा राजे जी पोस्ट करती हैं, फिर दिल्ली से लेके और जयपुर तक तहलका मचता है। वो आपको याद होगा कि जब उन्होंने पानी की समस्या, तो ये एक संदेश मतलब देने का प्रयास और जो भी अंता उपचुनाव की हार, जी सर, वो एक बड़ा संदेश है कि जो आप 7-0 से मतलब 7 उपचुनाव की सीट जीत के आए थे उसको 1 जीतने, क्योंकि लास्ट रिजल्ट देखा जाता है। अब वहीं से कहानी चेंज हो रही है। जी। और इधर आप देखिए कि कांग्रेस की इनफाइटिंग ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। जी सर। वहां आपको गाय बगाए अशोक गहलोत और पायलट एक साथ भी दिख जाएंगे। जी सर। अभी फिलहाल तो यही चल रहा है। यही चल रहा, वहां गुटबाजी हो ही नहीं पा रही है। ये कहें सर, कांग्रेस ने फिलहाल सचिन पायलट को बाहर ही इतना रखा है कि उनको नहीं, जब वो केंद्र देखिए वो वो मौका नहीं है, वो हर उसमें आ रहे हैं आंदोलन में जो वहां हो रहा है, कहाँ नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो तो सर साथ में, बस फिर बात खत्म है। वो रोज डेली प्रैक्टिस में थोड़ी ना है। जी सर। जिस दिन वो, ये मैं आपको फिर कह सकता हूँ, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जब अध्यक्ष चेंज होगा तो सचिन पायलट होंगे। ओके सर, चलिए खैर। तो सर अब मैं एक कंक्लूजन पे आऊँगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को आने वाले 1.5 साल में 2-2.5 साल उनके पास हैं, कैसे वो अपने आप को मजबूत करें? क्योंकि मंचों पे जब वो बयान देते हैं तब तो वो बड़े दावे करते हैं कि हमने 2 साल में ये किया जो 5 साल में गहलोत नहीं कर पाए। लेकिन चाहे उनका असल में ना, संगठन का मामला मैं संगठन हो, सत्ता हो या मैच नहीं ब्यूरोक्रेसी, होगा। हाँ। वो ये कह रही है कि ये इनएक्सपीरियंस नेता है, उनके साथ ये खेल उनके ही अधिकारी कर रहे हैं, वो जिस पर विश्वास कर रहे हैं वही खेल कर गए। जी। तो कैसे वो मैनेज करें, कुछ आइडिया देंगे या फिर? नहीं, चलिए, उनके पास सबसे बड़ी पावर दिल्ली। दिल्ली की है।
चलिए, जो डोडासरा जी कहते हैं और आज प्रहलाद गुंजन जी ने भी कहा कि भाई दिल्ली की पर्ची से बने हैं तो पर्ची से ही वो उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं दिल्ली को लेकर। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या सुधार की ज़रूरत है, ज़रा सरकार को सलाह दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।